बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सांवरिया सेठ की जय। हे भगवान श्री कृष्ण के प्रेमियों, आज श्री कृष्ण भगवान के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वैसे दो जन्माष्टमी है, एक आज भी है एक कल भी है। मुख्य रूप से वैष्णव लोग कल मानेंगे। आज मैं आपको यह बता रहा हूं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर, उनके प्राकट्योत्सव पर हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो हमारे वेद शास्त्रों में पूजा की अनेक पद्धतियां हैं। षोडशोपचार पूजा कराई जाती है, पंचोपचार पूजा कराई जाते हैं। वेदों के मंत्रों के द्वारा, पुरुषोक्त के द्वारा, सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुं सर्वतस्प्रत्वात यतिष्ठ दशांगुलम इत्यादि जो षोडशोपचार में मंत्र उपयोग में लिए जाते हैं, वेदोक्त मंत्र। लेकिन यदि हमें कोई मंत्र ही ना आता हो और ना ही हमारे पास इतना सामर्थ्य हो कि भगवान को हम अनेक प्रकार की चीजें चढ़ा सके, उनकी पूजा कर सके, तो हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही उत्तम विधि कही गई है कि हमारे पास यदि कुछ ना हो तो भी हम भगवान की भक्ति कैसे करें, उनकी पूजन कैसे करें। तो आइए आज मानसिक रूप से किस प्रकार भगवान की पूजा की जा सकती है, हम वह पूजा करते हैं। सर्वप्रथम आप अपने मन में विचार कीजिए, इसे आप कभी भी उपयोग में ला सकते हैं। चाहे श्री कृष्ण की पूजा हो, चाहे भगवान राम की पूजा हो, या भोले शंकर की पूजा हो। सभी माता बहनी, सभी भाई बंधु, सभी भक्तगण मेरे साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें मानसिक रूप से। सर्वप्रथम स्नान से निवृत्त होकर के कहीं एकाग्र चित्त होकर किसी एकाग्र स्थान पर, एकांत स्थान पर बैठ करके अपनी आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में मनुष्य बैठ जाए। तत्पश्चात आपको जिस भगवान का पूजन करना है, चाहे वो बिहारी जी हो, चाहे प्रियाकांत जी हो, हम यहाँ पर आपको किस प्रकार बाल गोपाल श्री कृष्ण की पूजा हमें करना है वह बता रहे हैं। आंखें बंद करके एकाग्र चित्त होकर मानसिक रूप से हमें हमारे परमात्मा को याद करना है। हे प्रभु, हम बिहारी जी के मंदिर में बैठे हैं, ऐसा मानसिक रूप से आप मान सकते हो। लेकिन बिहारी जी के ही मंदिर में क्यों हम एक मूर्ति की पूजा करें? आज हम साक्षात भगवान कृष्ण की पूजा क्यों ना करें? तो बिहारी जी साक्षात श्री कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, साक्षात कृष्ण के रूप में वह हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे मानसिक रूप से आपको भावना करना है। बिहारी जी के मंदिर से चल करके वह बालक हमारे पास आकर विराजमान हो गया है। आंखें बंद है हमारे और बड़े प्रेम से हम भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं। वह पास आकर हमारे पास बैठे हैं, हम उन्हें निहार रहे हैं। श्री कृष्ण चंद्र हमारे सन्मुख बैठे हैं, हमारे पास आकर के वह अपना स्थान ग्रहण कर लिए हैं, आसन पर बैठ गए हैं। हम उन्हें देख रहे हैं और बिहारी जी हमें देख रहे हैं। सर्वप्रथम पूजा में चरण धुलाए जाते हैं। तो आइए, भगवान हमारे सम्मुख बैठे हैं तो हम शुद्ध जल से भगवान का चरण धुलाते हैं। आप भी मानसिक रूप से भगवान के चरण धुलाइए, भगवान के हाथ धुलाइए। फिर भगवान को पीने के लिए हम सर्वोत्तम जो जल होता है, गंगा जल, वह तुरंत ही मानसिक रूप से लेकर के आते हैं और भगवान को गंगा जल का पान कराते हैं। भगवान गंगा जल पी करके बड़ी प्रसन्नता से हमारी ओर देख रहे हैं। हम प्रभु की ओर निहार रहे हैं, हमारे आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। इस प्रकार का विचार कीजिए।
तत्पश्चात हम प्रभु को जो हमारे पास में मानसिक रूप से अनेकानेक सामग्रियां हैं, जैसे उत्तमोत्तम पुष्प, उनसे बनी हुई मालाएं, पुष्पों से बना हुआ सुगंधित इत्र, द्रव्य, गंध, अनेकानेक प्रकार के पकवान का भंडार। देखिए, मानसिक रूप से तो हम कई प्रकार की चीजें भगवान को अर्पण कर सकते हैं ना। साक्षात रूप से हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण की वह पूजा हमें करना है जो आज तक हमने प्रत्यक्ष रूप से कभी न की हो। हे श्री हरि, हे बाल गोपाल, हे श्री कृष्ण, हम आपकी पूजा कर रहे हैं। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते जाइए कि हे प्रभु, इस बार तो हमारा यह 84 का बंधन काट दो प्रभु। श्री कृष्ण चंद्र भगवान को हम अपने हाथों से उनके वस्त्र, छोटे से बालक है, हमारे हाथों से प्रभु के वस्त्र उतार करके हम उन्हें शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं। चाहे आप उन्हें घृत स्नान कराइए या उन्हें दूध से स्नान कराइए, शहद से स्नान कराइए, चाहे इन सारी चीजों का मिश्रण करके परमात्मा को अपने हाथ से मल मल के नहलाइए। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि परमात्मा अति कोमल है, उन्हें आपके कठोर हाथों से कष्ट ना पहुंचे। भगवान के हाथ मल मल के हम उन्हें स्नान करा रहे हैं। प्रभु के हम चरण मल मल के प्रभु को स्नान करा रहे हैं। आंखों में हमारे प्रेम के आंसू बहना चाहिए। वह परमात्मा जो किसी को दर्शन नहीं देता है, वह साक्षात हमारे सामने बैठा है, ऐसा विचार करके स्नान कराने के बाद हम पुनः उन प्रभु को वस्त्र पहनाएंगे। हम वस्त्र पहना रहे हैं हमारे गोपाल को। सारा संसार का स्वामी आज साक्षात हमारे सामने सन्मुख बैठा हुआ है। हम वस्त्र पहनाते हुए, हमारे भाव विभोर होते हुए भगवान की ओर देख रहे हैं। अब कोई पूजा की जरूरत नहीं। हे ईश्वर, तूने हमारा निर्माण तो कर दिया, लेकिन तू हमें कहां छोड़कर चला गया प्रभु। भगवान को इस प्रकार पूजा करते करते इतना भाव विभोर हो जाइए, प्रत्यक्ष पूजा में कभी ये आनंद आपने प्राप्त नहीं किया होगा। अब भगवान को आप चाहे तो आपकी गोद में बिठा सकते हैं। भगवान को अनेकानेक प्रकार के पुष्पों से जो इत्र बना हुआ है, वह इत्र उनके मस्तक पर, उनके कपोलों पर, उनकी कमर पर, उनके चरणों पर आप लगा सकते हैं। चारों ओर पुष्पों की सुगंध है। श्री हरि साक्षात आपके गोद में विराजमान है बालक रूप में। प्रभु आपसे कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है। माना कि हमारे पास वह यशोदा मैया का माखन नहीं है, लेकिन हम मन ही मन तो प्रभु को सब कुछ अर्पण कर सकते हैं ना। सर्वश्रेष्ठ गौओं का दूध दुह करके हमने जो श्रेष्ठ माखन तैयार किया है, आज हम अपने हाथों से उसमें मिश्री मिलाकर परमात्मा को हमारे हाथों से ही भोग लगाएंगे। माना कि वेद की विधि के अनुसार पूजन कर्म में नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। एक के बाद एक जो वैदिक मंत्रों के द्वारा चीजें भगवान को चढ़ाई जाती है, उस नियम में कोई खंडित नहीं करना चाहिए। लेकिन यह मानसिक पूजा है। मानसिक पूजा में हम स्नान से पहले भोजन करा देते हैं भगवान को, लेकिन भक्त को इसमें कोई दोष नहीं लगता है। हमारे हाथों से भगवान को हम माखन खिला रहे हैं। वह बड़ा प्रसन्न होकर के हमारे माखन को खा रहा है। माखन खिलाते खिलाते हुए अनेक प्रकार के मानसिक रूप से अपने जो व्यंजन बनाए हैं,
प्रभु जो जो हमसे मांग रहे हैं वो सभी पदार्थ हम मानसिक रूप से इन भगवान को अपने हाथों से खिला रहे हैं। भगवान भोजन कर चुके हैं, अब हम अपने हाथों से शुद्ध जल लेकर के भगवान का मुंह धुला रहे हैं, अपने वस्त्रों से भगवान का झूठा मुंह पोंछ रहे हैं और जो भोजन बचा हुआ है उसकी ओर हम निहार रहे हैं कि यह तो हमारे परमात्मा का प्रसाद हो गया है। इस प्रसाद को हम बड़े प्रसन्नता से ग्रहण कर रहे हैं। पुनः प्रभु की ओर निहारते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को हमने पुष्पों से बनी हुई बहुत सुगंधित जो माला है वह माला अर्पण करते हैं, उन्हें अपने हाथों से पहनाते हैं। आप आपके अनुसार जो भी आपके मन में आ रहा है प्रभु को अर्पण करते जाइए। श्री कृष्णचंद्र छोटा सा बालक, उनको हमने अपने हृदय से लगा लिया। देखिए मानसिक पूजा में कहाँ रहा नियम, कहाँ एक मूर्ति के रूप में वह विराजमान होता है मंदिर में, हम प्रत्यक्ष रूप से उनकी पूजा करते हैं, कोई भाव नहीं रहता। लेकिन आज वही श्री कृष्ण वह सारे संसार का स्वामी हमारे गोद में बैठा हुआ है और हम उसे लाड़ कर रहे हैं। अब बताइए इससे श्रेष्ठ पूजा कोई हो सकती है भला? माला पहनाने के बाद में प्रभु को अनेकानेक प्रकार के जो हमारे पास द्रव्य है, सुना है भगवान को पान बहुत पसंद है, अपने हाथों से उन्हें हम पान बना करके उनके मुख में दे रहे हैं और वह परमात्मा जिसके सुंदर दंत पंक्तियां है, मोतियों की तरह उनके दांत चमक रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके मस्तक पर मोर का मुकुट लगा दिया हमने, उनके हाथों में बंशी देकर हम कहते हैं प्रभु आज तो अपने बंशी की कोई तान सुना ही दीजिए। क्यों कि हे प्रभु आज तक हमने संसार की समस्त पूजा आपको अर्पण की, हमने हवन किया, हमने यज्ञ किया, लेकिन हे प्रभु अब जो हमारा हाल है वह कैसा है? वह हाल ऐसा है कि अब मुझे रात दिन केवल परमात्मा का ही ख्याल है, ईश्वर के ख्यालों में ही खोए रहते हैं, परमात्मा का ही स्वप्न देखते हैं और परमात्मा के अलावा किसी और की याद इस मन में नहीं रहती है। माना कि इस प्रकार पूजा देखकर कुछ लोग हंसी अवश्य उड़ाएंगे, लेकिन यह तो वही कर सकता है जो भगवान से सच्चा प्रेम करता हो। यह आंसू नकली नहीं होते। परमात्मा की याद में आपके जो आंखों से आंसू बहे जाएंगे वे संसार की समस्त वस्तुओं से श्रेष्ठ हैं और भगवान वही चीज हमसे लेते हैं। इस प्रकार आप जैसे चाहें वैसे प्रभु की पूजा कर सकते हैं। अनेकानेक द्रव्य पान सुपारी खिलाते हैं, भगवान को अपने हाथों से चंदन का लेप कर रहे हैं। उनकी जंघाओं पर, उनकी बाजुओं पर, उनके हथेली पर, उनके मस्तक पर, उनके गालों पर हम अपने हाथों से चंदन का लेप बना करके बड़ी प्रसन्नता से लगा रहे हैं और भगवान हमारे इस भाव को देख करके यह विचार कर रहे हैं कि अरे अब मैं इस भक्त की इस भक्ति से कैसे ऊऋण होऊंगा, मैं इस भक्त को ऐसा क्या दूं जिससे इसके इस आंसू का मूल्य चुका सकूं। इस प्रकार भगवान की पूजा करके आपको जो मन ही मन प्रसन्नता होने वाली है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। यही जन्माष्टमी की पूजा है मेरे भाई बहनों। भगवान की भक्ति में खो जाए। श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा। इस प्रकार मन ही मन में बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की आप पूजा कर सकते हैं। अनेकानेक प्रकार के द्रव्य आप चढ़ा रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं, भगवान को पहना रहे हैं, भगवान को उंगली पकड़ के आपके साथ जहां चाहे वहां ले जा रहे हैं। आप
उन छोटे से कृष्ण को आप अपने कंधे पर बैठा करके घुमा रहे हैं। उन वृंदावन की गलियों में आपके और कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। आप पहुंच गए हैं उस द्वापर युग में जहां किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है। आप एक सुंदर से वन में उस रात्रि में पहुंच गए हैं। भगवान के हाथों में आपने एक बंशी देकर कहा है कि हे प्रभु, कृपया करके थोड़ी सी बंसी सुना दीजिए। भगवान, जिस बंसी के तान पर गौओं को कहीं से भी बुला लिया करते थे, सारे संसार को अपने वश में कर लिया करते थे, उसी बंशी की धुन हमको सुना दीजिए प्रभु। भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार करके मुस्कुराते हुए ऐसी बंसी बजाते हैं कि आपकी सुध बुध बिसरा जाते हैं। अब कोई पूजा शेष नहीं रही है। अब आप परमात्मा को देख रहे हैं, परमात्मा आपको देख रहे हैं और आपकी आत्मा आपके शरीर में रहना नहीं चाहती। अब यह मिलन के लिए तीव्र हो गई है। देखिए, ऐसे भक्त भी होते हैं जो इस प्रकार के प्रेम में आकर अपने शरीर को छोड़ देते हैं और परमात्मा में समा जाते हैं। मैं पूजा चाहता हूं कि यहीं पर रोक करके इसी भाव में बैठा रहूं कि भगवान वह बंसी के तान सुना रहे हैं और मैं वह तान सुन रहा हूं। सुनते जाइए, प्रभु को निहारते जाइए आंखें बंद करके। इसके अलावा और संसार में कुछ नहीं है भक्तों। परमात्मा ने अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं। हम अपने विश्व के सारे कार्य करते रहते हैं, माया मोह में भटके रहते हैं, लेकिन आज का वह दिन है जहां हम परमात्मा को देख रहे हैं। परमात्मा हमारे सामने मुस्कुराते हुए बंसी बजा रहे हैं। जितनी देर आपको इस भाव में बैठना है, उतनी देर तक आप इस भाव में बैठे रह सकते हैं। हमारे पास तो समय की मर्यादा है, इसलिए परमात्मा को अब हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपका आवाहन हम न जानते हैं, ना आपको विसर्जन करना जानते हैं। आपको बस केवल हम हाथ जोड़कर इतना कहते हैं, हे प्रभु, हमने यह जो मानसिक पूजा आपकी की है, यह आपको अर्पण करते हैं। भगवान, यह कर्म जल हाथ में लेकर के आपके चरणों में हम अर्पण करते हैं। प्रभु, ऐसे कह करके भगवान को यह पूजा जो आपने की है, इसे अर्पण कर दीजिए। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए कि हे प्रभु, हम तो ना आपकी पूजा जानते हैं, ना आपका स्मरण जानते हैं, बस मानसिक रूप से आपको याद कर लिया। यह करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए चढ़ाने से भी बेहतर है कि मानसिक रूप से पूजा कर ली जावे, क्योंकि शास्त्र में ही कहा है कि प्रत्यक्ष पूजा से मानसिक पूजा का लाखों करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जितना समय बैठ सके बैठिए, उसके बाद आंखें खोल लीजिए और परमात्मा को याद कीजिए, भगवान को अर्पण कीजिए यह पूजा। तो मेरे भक्तों, भगवान के प्यारों, इस प्रकार हम भगवान की पूजा कर सकते हैं आंखें बंद करके। जो भी भगवान को अर्पण करना चाहें, वो सारी वस्तुएं हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा मैं भजन भी बनाता हूँ भगवान के, और सत्संग के अनेक प्रकार के वीडियो भी बनाता हूँ, सनातन धर्म के सेवा के लिए भी वीडियो बनाता हूँ। आपसे निवेदन है कि जिस चैनल पर आप अभी देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा एवं आने वाले भगवान की भक्तिमय वीडियो अवश्य देखिए। आपसे यही निवेदन है।